आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो आपका केमिस्ट्री का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। अब देखिए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या गैल्वेनिक सेल प्रोसेस कहते हो। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट हाफ में हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे और सेकंड हाफ में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। अब आइए देखते हैं। देखिए, जहाँ केमिकल एनर्जी कहाँ होती है, जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वहीं पे केमिकल एनर्जी होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो चूँकि केमिकल रिएक्शन की बात आ गई है तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे। तो देखिए, वैसे तो आपका केमिकल रिएक्शन कई टाइप का होता है, लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे। एक होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दूसरा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बात आती है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, वो प्रोसेस जो खुद से प्रोसेस कर जाए, ठीक है, वो प्रोसेस जो खुद से प्रोसीड कर जाए या एक लिटिल पुश से प्रोसीड करे उसे आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हो। जैसे सपोज कीजिए ये आपकी एक पहाड़ी है, यहाँ पे कोई एक यहाँ पे बॉल रखा हुआ है। अब अगर इस बॉल को यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है तो आप देखिए ये बॉल यहाँ से यहाँ तक खुद ब खुद ढुलकता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इस पहाड़ी पे एक स्लोप है। यानी कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल कॉज की नीड नहीं होगी। यानी कि ये आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। तो ये तो फिजिकल सेंस में बात हो गई। अगर केमिकल सेंस में बात करें तो क्या होगा? तो आप देखो, यहाँ पे मान लीजिए NaOH को HCl से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्वतः होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी कि ये आपका जो प्रोसेस होगा, ये जो रिएक्शन होगा वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक ऐसे ही अगर इस रिएक्शन की बात करो, अगर आप जिंक का रिएक्शन वाटर से करवाओगे, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो इस रिएक्शन में भी किसी एक्सटर्नल कॉज की नीड नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं होगी। यानी कि ये भी आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ। ये तीसरा रिएक्शन यानी कि बर्निंग ऑफ कोल की बात कीजिए, तो बर्निंग ऑफ कोल भी देखिए क्या होता है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर कार्बन को एक बार बर्न कर दोगे तो उसके बाद ये खुद ब खुद इसकी बर्निंग होती चली जाएगी। यानी कि ये भी आपका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ। अब देखिए, ये जितने भी रिएक्शन है, देखिए कौन से रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और आपको पता होता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होता है। क्योंकि ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं, यानी कि जितने एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। इन जनरल बात की जाती है, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। फिलहाल इन जनरल जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब देखिए, हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी की बात करेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, GF माइनस GI की, यानी कि फाइनल फ्री गिब्स एनर्जी माइनस इनिशियल फ्री गिब्स एनर्जी। अब देखिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर एनर्जी रिलीज़ होगी इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से कम होगा। अगर ये इससे कम होगा तो इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा, यानी कि चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी नेगेटिव आएगा। यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपका चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी नेगेटिव होता है।
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें तो एक ऐसा रिएक्शन जो किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में प्रोसीड करता है उसे आप नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हो। जैसे सपोज कीजिए यही आपकी कोई पहाड़ी है और यहाँ पे इस बार बॉल यहाँ पे रखा हुआ है। इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आपको लेके जाना है। तो देखिए इस बार बॉल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बॉल यहाँ से यहाँ खुद ब खुद नहीं पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स की नीड पड़ रही है, यानी कि ये आपका एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। तो ये तो फिजिकल सेंस में बात हो गई। अगर केमिकल सेंस में बात करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज कीजिए ये आपका एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। तो इस पूरे फिनोमेना में क्या होगा, आपका बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट में जो बॉन्ड है वो टूट रहे होंगे। अब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी का हमेशा रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड आपका डिसोसिएट हो रहा है। तो बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए आपको इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि चूँकि इस प्रोसेस में आपको एक एक्सटर्नल एनर्जी की नीड पड़ रही है, तो आपका ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन कौन सा है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और आपको पता है कि ऑलमोस्ट जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। यानी कि कह सकते हो आप कि जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। अब देखिए अगर बात करें चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी होती है GF - GI के। अब देखिए यहाँ पे चूँकि आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब ही तो होता है। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगा यानी कि फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।